दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग निकल रहे हैं अभी शाहविला से एक छोटी सी आफ्टरनून ड्राइव के लिए, क्योंकि इस समय 1 बज चुका है और मैंने सोचा चलो एक छोटी सी ड्राइव करते हैं जिम कॉर्बेट रामनगर की, और अगर कुछ भी साइटिंग होती है तो फिर आपको दिखाई जाएगी साथ साथ। अभी जस्ट हम लोग निकले हैं शाहविला से और सबसे पहले हम लोग जाएंगे 0 पॉइंट की तरफ, क्योंकि दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से एक मेल टाइगर की मूवमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। उस मेल टाइगर ने एक घोड़े को मारा, उसके बाद अभी 1-2 दिन पहले 2 या 3 दिन पहले उसने एक डिकुली में उसको एक लेडी को भी मार दिया। उसके भी काफी वीडियोस आए हुए हैं, आपने अगर देखे होंगे तो। मैंने नहीं डाला उसका वीडियो, बट जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनके चैनल हैं उन्होंने वो वीडियो डाला हुआ है। लेडी को मार दिया, वो जंगल गए हुए थे घास काटने के लिए और वहीं पे उसने उनके ऊपर अटैक कर दिया। उनकी बॉडी को तो रिकवर कर लिया दोस्तों। काफी सारे लोग जंगल में, जैसी इंफॉर्मेशन मिली तो काफी सारे लोग जो है जंगल में पहुंच गए थे और उसके बाद में उनकी जो बॉडी थी उसको रिकवर कर लिया उन्होंने। बट अभी क्या है सीन कि वो टाइगर बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है इस समय। चांसेस हैं कि वो किसी और के ऊपर भी अटैक कर सकता है। दोस्तों, शाहविला में ये एक पैच है जो नीचे उतर के जब हम शाहविला आते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कोई गाड़ी जो है वो ना आ रही हो, क्योंकि अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। एक साइड से अगर गाड़ी आ रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ढलान बहुत तीखी ढलान है। अभी आपने देखा ना, वो गाड़ी वाला रुक गया और उसने मुझे जाने दिया पहले, उसके बाद अब जो है वो नीचे जाएगा। तो काफी तीखी ढलान है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर भी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था दोस्तों उस टाइगर की। वो इस समय जिम कॉर्बेट में बहुत ज्यादा एक्टिव है। गर्जिया माता टेम्पल के पास भी उसको कल परसों देखा गया है, 0 पॉइंट पे भी देखा गया है। और हालात ये है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बाइक से कोई ना निकले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बाइक वाले हैं उनको भी मना कर दिया गया है कि रात में गर्जिया के बाद से मोहान तक, जहां तक ये बैरिकेड लगता है वहां तक रात में अवॉइड करें बाइक से जाना, क्योंकि इस समय वो यहीं पे ही एक्टिव है दोस्तों। और भगवान न करे किसी और के साथ कोई हादसा हो जाए, इसी को नजर में रखते हुए फॉरेस्ट वालों ने ये बात बोली है कि गाड़ी वाड़ी वाले तो सेफ रहते हैं क्योंकि वो गाड़ी के अंदर होते हैं, बट जो बाइक वाले हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि रात में इस समय थोड़ा मूवमेंट कम करें, जब तक कि वो उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर लेते हैं। क्योंकि वो अगर मैन ईटर हो गया होगा तो बहुत प्रॉब्लम है। इसको साइड दे देते हैं पहले, क्योंकि ये रोड जो है ना छोटी है, मतलब चौड़ी कम है, और इस वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत बहुत होती है। साइड दे देते हैं। अभी ट्रक भी आ रहा है सामने, उसको भी साइड देनी पड़ेगी। गाड़ी भी आ गई। लो भाई, तुम भी निकलो, बहुत जल्दी है। लोगों को यहाँ एक्चुअली जल्दी भी बहुत होती है। दिल्ली की गाड़ी है ये, और दिल्ली वालों को तो वैसे भी जल्दी होती है, तो इसलिए साइड देना ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर कोई गाड़ी पीछे आपके लगातार चलती रहेगी, हॉर्न मारती रहेगी, तो वैसे ही आदमी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ तो वो वीडियो फिर सही से बन नहीं पाएगा और बात भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा एक ध्यान जो है वो पीछे गाड़ी की तरफ रहेगा कि उसको, गाड़ी वाला मेरे पीछे चल रहा है, उसको साइड देनी है। तो दोस्तों, ये एक न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। दूसरी एक न्यूज रणथंभौर से भी आई है, जहां पे
25 टाइगर जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। अभी पूरी उसकी डिटेल क्या है, उसमें कब से मिसिंग है और कितने और कौन से टाइगर मिसिंग है, इसके बारे में अभी मैंने नहीं रिसर्च किया है। वो भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो में बताऊंगा। बट ये काफ़ी खराब चीज़ है कि जो हमारे टाइगर हैं वो मिसिंग है, वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में। और यहाँ पे आपने एक बांधवगढ़ का भी एक वो सुना होगा, सॉरी बांधवगढ़ नहीं, रणथंभौर का ही, जिसमें एक टाइगर ने एक आदमी को किल कर दिया था। उसके बाद अगले दिन जो है वहाँ पे उस टाइगर की बॉडी मिली है। गांव वालों ने, जो मतलब न्यूज में है और जो बातें पता चली उसके हिसाब से, गांव वालों ने उसको टाइगर को मार दिया। तो दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होने लगा है अब, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज नहीं तो जो हमारे एनिमल्स हैं जिनको हम लोग सेव कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं उनके लिए, वो सारे बेकार हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से एनिमल्स मरते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा और हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा ना हो, कम से कम हो। रोका तो बिल्कुल नहीं जा सकता दोस्तों, लेकिन हाँ कम से कम प्रिकॉशंस लेके उसको हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं वो इस तरीके की मौत ना मरे। अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं 0 पॉइंट पे और आपको दिखाते हैं एक बार 0 पॉइंट का इस समय क्या नज़ारा है। दोस्तों ये देखिए आप 0 पॉइंट पे इस समय हम लोग आ चुके हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है। आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, धुंध है, फॉग भी है, आप सामने देख सकते हो। और बहुत तेज़ धूप नहीं है, जैसे धूप हुआ करती थी वैसे धूप नहीं है अब, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो अब धूप और मौसम इसी तरह का रहा करेगा। दोस्तों नीचे डियर, सांबर सारे ही हैं, बट आपको इसमें फ़ोन से नहीं दिखेंगे क्योंकि इसका जूम इतना अच्छा नहीं है और अगर मैं जूम करूंगा तो पिक्सल्स फट जाएंगे। बट वो मैं अलग से अपने चैनल पे छोटे स्मॉल वीडियोस और शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ, जो मैं निकॉन से शूट करता हूँ। तो वो बहुत क्लियर रहते हैं। एक बार आप चैनल विजिट ज़रूर करिएगा। और वो उस तरह के आपको अगर एनिमल्स के क्लोजअप वाले शॉट्स देखने हैं और क्लियर शॉट्स देखने हैं तो वो उसके लिए आपको एक बार चैनल विजिट करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी रील्स रहती हैं जो मैं अलग से डालता हूँ। धुंध वाला मौसम हो गया है, सूरज की जो गर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रोशनी है, आप ये देख सकते हो। बाकी ये इस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हमेशा भीड़ भी लग जाती है, फॉरेस्ट वालों को आना पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी आगे तक यहाँ पे आ जाते हैं अगर टाइगर दिख रहा है नीचे या एलिफेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइटिंग बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। और उस साइटिंग के चक्कर में ना लोग अपने बच्चे सब लोगों को लेके यहाँ पे गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है तगड़ा। तो फिर फॉरेस्ट वालों को यहाँ पे आना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए। वो तो चलो ठीक है एक बात है, लेकिन ये आप देख रहे हो ना पूरी रोड टूटी हुई है और यहाँ तक लोग, यहाँ पे रोड टूटी हुई है, यहाँ तक लोग खड़े हो जाते हैं और अगर ये धंस जाए नीचे तो फिर सीधे नीचे आप जाओगे इतनी नीचाई पे, तो दिक्कत हो सकती है। इस वजह से फॉरेस्ट वाले मना करते हैं कि ज़्यादा आगे ना जाएं। देखिए एक और गाड़ी आकर रुक गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ लगती रहती हैं। अगर कहीं पे कोई टाइगर साइटिंग हो गई तो उसके बाद में वो न्यूज़ जो है पूरे में स्प्रेड हो जाती है और यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं टाइगर को देखने के लिए। तो ये जिम कॉर्बेट का सबसे बेस्ट और सबसे फेमस पॉइंट है 0 पॉइंट, और सबसे ज़्यादा व्यस्त भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती हैं, तो थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है। और सामने जो है वो जंगल है पूरा। एक बार मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ इसका। ये देखिए इस तरीके से पूरा ये सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे और उसके बाद में लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। और सामने बिल्कुल घना जंगल है दोस्तों। और ये जो रोड है ये रोड हमेशा चलती रहती है, तो अगर गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो यहाँ जाम ट्रैफिक का भी इशू हो जाता है। और ये वही जगह है दोस्तों 0 पॉइंट, जिसके मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पे।
आप देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करोगे, बार्किंग डियर टस्कर का भी इस पर वीडियो डला हुआ है। वो कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे रहा था, उसके भी बहुत अच्छी रील्स डली हुई है, एक शॉर्ट वीडियो भी डला हुआ है। और बार्किंग डियर जो रेयरली देखने को मिलता है उसका भी शॉर्ट्स पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे। डियर सांबर ये तो कॉमन है, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिम कॉर्बेट में, और ये सभी को पता है पॉइंट, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम टाइम भीड़ रहती है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे पनोद नाला धनगढ़ी की तरफ, देखते हैं अगर वहाँ पे कोई साइटिंग होगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी ये कुछ 0 पॉइंट का इस तरह का नज़ारा था 1:30 बजे के आसपास, और अब हम लोग निकलते हैं आगे के लिए। दोस्तों अब निकलते हैं 0 पॉइंट से आगे की तरफ और देखते हैं अगर कोई एनिमल दिखता है तो। फिर से ट्रक आ रहा है, इसको साइड देना पड़ेगा भाई। ये देख रहे हो, बिल्कुल भी गाड़ी साइड में नहीं करते हैं लोग, और ये सोचते हैं कि आप ही जो है गाड़ी अपनी साइड में करो, ये तो साइड में नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली फिर गाड़ी को साइड में ही करना पड़ता है। और फिर एक गाड़ी आ रही है, ये धनगढ़ी तक जो है ये वाली जो रोड है काफी पतली है, नैरो है। धनगढ़ी के बाद जो है रोड थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, वहां पे फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। जब तक ये वाली रोड चलेगी तब तक जो है साइड देना पड़ेगा, सामने से भी और जो पीछे से आ रहा होगा उसको भी। दोस्तों अब ये हम पहुंच गए हैं धनगढ़ी नाले पे, बस इस मोड़ के बाद जो है वो धनगढ़ी नाला आ जाएगा। पे भी काफी बार सांबर और डियर की जो है साइटिंग होती है दोस्तों। सुबह के टाइम, ज्यादातर सुबह के टाइम होती है। आज सुबह भी मैं आया था जब ड्राइव पे, तो यहाँ पे सांबर ही सांबर थे, और वो भी काफी बड़े साइज के। मैंने शूट किया है, उसको मैं रील्स में डालूंगा अलग से। क्योंकि एनिमल की जो खूबसूरती है वो मुझे लगता है उसके लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए, वो आपको तुरंत दिखनी चाहिए। और लॉन्ग वीडियो में पता नहीं होता है कब कहाँ पे वो शॉट डला है, क्लोजअप शॉट है, बढ़िया शॉट है, बट हो सकता है आपने पूरा वीडियो देखा ही ना हो और वो फिर जो शॉट था उस एनिमल का वो मिस हो जाए। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि इस तरह के जो शॉट्स होते हैं ना, जो काफी क्लियर हों और आपने एनिमल को शूट किया है बढ़िया कैमरे से, तो उसको मैं रील्स में ही डालता हूँ अलग से, जिससे कि वो आप 30 सेकंड की 15 सेकंड की रील जो होती है वो आप इजीली आप देख सकते हो, और उसके थंबनेल से भी आपको पता चल जाता है कि इसमें अंदर रील में क्या है। इसलिए मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ मैं लॉन्ग वीडियोस में कोई भी इस तरह की जो साइटिंग होती है टाइगर को छोड़ के। अगर टाइगर की साइटिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है रील भी होगी और उसका लॉन्ग वीडियो भी होगा। ये दोस्तों धनगढ़ी नाला है, और देखिए इन लोगों ने बीच में ही गाड़ी जो है वो रोक दी है। यहाँ पे भी सामने ढलान है, तो उधर से अगर कोई गाड़ी आएगी तो उसको थोड़ा सा रास्ता चाहिए होगा, और मेरे लिए इधर से चढ़ाई है। तो अगर मैं आधी रास्ते चढ़ गया और सामने से कोई गाड़ी आ गई तो फिर मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर मुझे गाड़ी को रोकने, जैसे ये देखिए सामने से गाड़ी आ गई है, बट मैं थोड़ा सा चढ़ चुका था और मैंने साइड कर लिया इसको, तो इजीली जो है वो क्रॉस हो गई दोनों गाड़ियां। ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं धनगढ़ी गेट।
जहां से ढिकाला की जो है एंट्री होती है। यहीं से ही आपकी जो सफारी होगी, जो नाइट स्टे होगा, यहीं से ही आप जाओगे अंदर के लिए, ढिकाला के लिए। और यहाँ पे हमेशा दोस्तों इस टाइम पे भीड़ होती है। उसका कारण ये है कि अंदर म्यूजियम भी है, तो गाड़ियां हमेशा खड़ी रहती हैं। अभी भी देखिए पूरा भरा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं और गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो ये म्यूजियम भी है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने भी ढिकाला की बुकिंग करी है। 7 दिसंबर का मेरा नाइट स्टे है। तो फिर जो आगे वीडियो आएगा, लॉन्ग वीडियो डालूंगा मैं ढिकाला से रिलेटेड सारा। उसमें सारी ढिकाला से रिलेटेड जो FRH है, न्यू FRH, उसकी सारी जानकारियां होंगी। और जो सफारी होगी मेरी, 2 सफारी होती हैं एक नाइट स्टे में, तो वो दोनों सफारी भी मैं अलग अलग वीडियोस में कवर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियोस, शॉर्ट्स आते रहते हैं और आपको देखने में मजा आएगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं डालता हूं, मतलब लॉन्ग वीडियोस मेरे इतने ज्यादा नहीं आते हैं, बट लेकिन जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जो एनिमल्स के क्लोजअप शॉट्स हैं, वो सारे मैं कंटिन्यूसली डालता रहता हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन मेरा एक ना एक वीडियो आएगा ही आएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे वीडियोस के। और थोड़ा हमको भी सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस को बनाते रहने का, कंटिन्यू रखने का। अभी तक तो दोस्तों कोई साइटिंग नहीं हुई है, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से ये ऐसा टाइम है कि जानवर रेस्ट हो सकता है कर रहे हो जंगल के अंदर या पहाड़ी पे भी, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज नहीं है। तो थोड़ा सा ऊंचाई पे जहाँ पे धूप अच्छी आ रही होगी, वहां पे हो सकता है कि जानवर मूव कर गए हो अभी। तो अभी फिलहाल तो कोई साइटिंग नहीं हुई है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं पनोद नाला। ये देखिए, अब हम लोग आ गए हैं पनोद नाला में। ये काफी बड़ा नाला है और इसी वजह से धनगढ़ी के ऊपर आपने देखा होगा काम चल रहा है। धनगढ़ी के ऊपर भी काम चल रहा है, ओवरब्रिज का, पुल का। और ये देखिए आप, पनोद नाले पे भी काम चल रहा है ओवरब्रिज का। क्योंकि दोस्तों जब बारिश का मौसम होता है, मॉनसून का टाइम चल रहा होता है, तो ये नाला इतना ज्यादा उफान पे होता है कि यहाँ पे गाड़ियां तक बह जाती हैं। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। हम जिप्सी को मानते हैं, जिप्सी सबसे बढ़िया गाड़ी होती है जो हमें सफारी कराती है, हर तरह की जगह पे चली जाती है। अभी इसी साल वो जिप्सी भी बह गई थी दोस्तों इस नाले में, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। तो ये बहुत रिस्की हो जाता है बरसात में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि और कोई रास्ता नहीं है, आप जंगल के अंदर से तो जाओगे नहीं, क्योंकि वो एक अलग रिस्क है। जानवर का रिस्क है, वहां पे टाइगर का रिस्क है, हाथी का रिस्क है। तो ये एक रास्ता मात्र बचता है जो हमें क्रॉस करना है। अगर हम रानीखेत जा रहे हैं, मुहान जा रहे हैं, मरचुला जा रहे हैं, उस साइड पे हमें कहीं पे भी जाना है, तो हमें ये रास्ते दोनों क्रॉस करने ही पड़ेंगे। और यही एक रास्ता। और ये नाला इतना ज्यादा उफान पे हो जाता है बरसात के टाइम पे कि यहाँ पे बाइक वाइक वालों की तो हिम्मत ही नहीं होती कि इसमें बाइक डाल दे, क्योंकि अगर उन्होंने बाइक डाली तो वो बाइक के साथ साथ बह जाएंगे। इस वजह से ये जो ओवरब्रिज का काम आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हो, ये इसीलिए हो रहा है ताकि एक बार ये बन जाएगा तो इजिली जो ट्रैफिक है वो ऊपर से निकल जाएगा और जो एनिमल हैं वो नीचे से अपना एक उनका कॉरिडोर छोटा सा बन जाएगा, वो अपना आराम से नीचे से पास कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बहुत ही ढीला काम चल रहा है। मतलब हम लोग भी काफी टाइम से यहाँ आ रहे हैं और देख रहे हैं, तो बहुत स्लो काम चल रहा है। बहुत छोटा सा पैच है जो ब्रिज का बनना है, कोई बहुत बड़ा ब्रिज भी नहीं है, बट उसके बावजूद जो है ये बहुत स्लो काम चल रहा है। तो हो सकता है पहाड़ों पे जो काम है वो इसी स्पीड से चलता हो, आइडिया नहीं है इसका, बट काम बहुत स्लो चल रहा है। क्योंकि अगर ये इतनी प्रॉब्लम है, हर साल प्रॉब्लम आती है, तो मेरे हिसाब से इतना छोटा सा ब्रिज 1 से 1.5 साल में बन जाना चाहिए।
अब उम्मीद है कि 2025 तक हो सकता है ये बन जाए, कंप्लीट हो जाए। देखते हैं क्या होता है। पनोद नाला दोस्तों क्रॉस हो गया है और 2 नाले अभी पड़े। हम लोग शाहबिला से चले थे, शाहबिला के जस्ट बाद जो है पड़ा धनगढ़ी नाला, धनगढ़ी गेट, उसके बाद में फिर पड़ा पनोद नाला और अब हम लोग आगे निकल गए हैं। जंगल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यही तो फील है, यही तो चीज है जो बार बार खींच के लाती है जंगल में, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं, ये जो एहसास है ना, आदमी भूलता नहीं है जल्दी जल्दी। और आजकल की भीड़ भाड़ वाली लाइफ में दिल्ली में तो आपको पता ही है क्या पॉल्यूशन मचा हुआ है। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है। सांस लेने में भी दिक्कत है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये हर साल का है दोस्तों, दिल्ली में हर साल ये प्रॉब्लम होती है दीपावली के टाइम पे। सिर्फ पटाखों से ही नहीं, बहुत सारे और भी रीजंस हैं, उनका मैं अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा, बट मैक्सिमम लोगों को वो रीजंस भी पता है। पराली वाला भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो पराली जलती है उसकी वजह से भी जो है पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों पनोद नाला क्रॉस हो गया है और अब आएगा गर्जिया माता का टेम्पल। तो जो साइटिंग होती है ना जिम कॉर्बेट में, जब भी आप यहाँ आओगे तो जो मैक्सिमम साइटिंग होती है, सिर्फ टाइगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टाइगर की साइटिंग तो होती ही होती है, लेकिन टाइगर के अलावा डियर, सांबर, जैकल, स्पॉटेड डियर और पार्किंग डियर, इन सब की भी जो साइटिंग मैक्सिमम होती है वो इधर ही होती है दोस्तों। गर्जिया माता टेम्पल से लेके और मोहान चौकी तक सारी साइटिंग यहीं पे होती है। दोनों साइड पे आपको यहाँ पे सांबर, डियर, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम गर्जिया माता के आगे जाते हैं तो थोड़ा आगे चलने के बाद रिसॉर्ट्स शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और रिसॉर्ट्स जहां शुरू होते हैं ना, वहां पे ट्रैफिक और मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है ना कि एनिमल्स भी जो साउंड होता है उसकी वजह से थोड़ा कोशिश करते हैं कि वो उस तरफ ना जाएं, इसलिए वहां पे साइटिंग भी उतनी ज्यादा नहीं है। ये आ गया, देखिए आप ये देख रहे हैं बैरिकेड आ गया है। ये है लेफ्ट साइड पे, अगर आप नीचे उतर जाओगे तो आपको गर्जिया देवी टेम्पल आप पहुंच जाओगे। ये लिखा भी हुआ है देखिए, पुलिस चौकी गर्जिया। तो यहां से आप जैसे ही नीचे जाओगे आप ये टेम्पल चले जाओगे। बस यहां तक ही है दोस्तों। यहां के बाद जो है फिर जो साइटिंग के चांसेस होते हैं, कोई भी एनिमल हो उसके बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन यहां तक तो बहुत ज्यादा। और गर्जिया पे खास तौर से टाइगर साइटिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसी साइड पे गर्जिया पे टाइगर साइटिंग बहुत होती है। मतलब टाइगर का मूवमेंट आप ये मान के चलो 1 आध महीने में 2-3 बार तो गर्जिया के आसपास होगा ही होगा। ये अब छोटा सा एक पहाड़ का चढ़ाई आ गई है और इसको क्रॉस करने के बाद फिर जो है रिसॉर्ट्स आ जाएंगे। रिसॉर्ट क्रॉस करने के बाद फिर एक पैच आता है जंगल का, बट वो भी पैच जो है ना वो बहुत बिजी पैच है, क्योंकि होटल के आगे से वो पैच शुरू होता है। तो जितनी भी गाड़ियां होटल तक आती हैं और सारे रिसॉर्ट्स वहीं बने एक साथ, तो जितनी गाड़ियां वहां आती हैं वो सारी की सारी गाड़ियों का मूवमेंट आगे दिल्ली विल्ली सबको, जिसको भी जहां बाहर की तरफ जाना है तो उधर से ही सारी मूवमेंट होती है। तो वो वाला जो ट्रैक है जंगल का, वो भी मेरे हिसाब से 3-4-5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, लेकिन वो बिजी इतना ज्यादा रहता है कि वहां पे साइटिंग के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। कभी कभार अगर साइटिंग हो गई तो हो गई, अदरवाइज नहीं तो साइटिंग नहीं होती। उसके बाद में फिर आप जो है सीधे रामनगर पहुंच जाओगे और रामनगर के बाद आपका फिर जिम कॉर्बेट एक्सपीरियंस खत्म और फिर आप जो है इस जंगल के एक्सपीरियंस से बाहर निकल जाओगे। लेकिन अभी आप देखो कितना सुंदर नजारा है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी सी पेड़ों पे धुंध हो चुकी है क्योंकि अब सर्दी का टाइम आ चुका है, तो अब ये धीरे धीरे बढ़ेगी।
और धूप में भी उतनी तेजी नहीं रह गई है। अब धूप भी उतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ आप ये कह सकते हो एक रोशनी है सूरज की। बाकी जो गर्मी होती थी सूरज में, वो गर्मी अब उस लेवल की नहीं रह गई। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।